हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम जिस पाठ को करने जा रहे हैं उसका नाम है जीवन का झरना। आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। परंतु यदि बच्चों आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा है तो आप इस पाठ से संबंधित जो व्याख्या है उसे इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं सामने कुछ प्रश्न आ चुके हैं, तो आइए हम इसके उत्तरों को भी देखते हैं। पहला जो है वो है लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहले प्रश्न को देखते हैं। झरना हमें क्या संदेश देता है? उत्तर: झरना हमें सदैव जीवन में निरंतर गतिशील बने रहने का संदेश प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न: निर्झर की धुन क्या है? उत्तर: निर्झर की सिर्फ एक ही धुन है, हमेशा चलते रहना और आगे बढ़ते रहना। बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, निर्झर शब्द का अर्थ क्या है? झरना। तो निर्झर से झरना ही कहा गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर ग: झरने की गति रुक जाने पर क्या होगा? उत्तर: झरने की गति रुक जाने पर उसका जीवन यानी अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न: जीवन का आनंद किस बात में है? उत्तर: जीवन का आनंद सदैव आगे बढ़ते रहने में है। चलिए बच्चों हम दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। आइए बच्चों इस पाठ से संबंधित जो बोधमूलक प्रश्न है हम उसे देखते हैं। पहला प्रश्न: कवि ने जीवन की तुलना निर्झर से किन कारणों से की है? तो देखिए, कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन भी झरने के समान है। जिस प्रकार झरना दोनों किनारों से बहता हुआ आगे चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी सुख दुख को झेलते हुए आगे बढ़ते रहता है। जिस प्रकार झरने के मार्ग में अनेकों कठिनाइयाँ और बाधाएं आती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी अनेकों कठिनाइयाँ और बाधाएं आती हैं और वह उसे पार करके निरंतर आगे बढ़ते रहता है। तो ये कारण है जिसके कारण कवि ने जीवन की तुलना निर्झर से की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन का झरना कविता का सारांश लिखिए। उत्तर: इस कविता में कवि झरने के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन भी झरने के समान है। जिस प्रकार झरना पर्वत के गर्भ से निकलकर समतल भूमि पर आकर बहने लगता है, आगे बढ़ते जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी विविध परिस्थितियों से निकलकर सुख दुख को खेलते हुए या सुख दुख को झेलते हुए अनेकों कठिनाइयों को पार कर आगे बढ़ते रहता है। यदि झरना अपनी गति छोड़ दे तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से मनुष्य भी यदि अपने कर्तव्य को छोड़ दे और रुक जाए तो उसका जीवन भी मृत्यु के समान हो जाता है। इसलिए झरना सदैव हमें चलने का संदेश प्रदान करता है और कहता है कि रुक जाना ही मौत है। अतः मनुष्य को सदैव कर्तव्य करते हुए सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि इस कविता का मूल संदेश यही है और सारांश भी यही है, जिसमें कवि मनुष्य के जीवन और निर्झर की तुलना करते हैं कि जिस प्रकार निर्झर जो है अपने मार्ग में आने वाले अनेकों कठिनाइयों और रोड़ों को झेलते हुए भी आगे बढ़ता रहता है, मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को झेलते हुए निरंतर गतिशील बने रहना चाहिए। आइए हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा जो ग नंबर प्रश्न है वो: निर्झर का जन्म कहाँ होता है? वह अपनी यात्रा में किन किन अवरोधों का सामना करता है? अवरोध यानी बाधाएं। तो उत्तर देखिए, निर्झर का जन्म पर्वत के गर्भ से होता है और वह अपनी यात्रा में अनेकों कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करता है। उसके रास्ते में अनेकों रोड़े आकर बाधा डालते हैं, करोड़ों चट्टानें खड़ी रहती हैं, यहाँ तक कि जंगल के वृक्ष भी रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं, परंतु वह इन सभी अवरोधों को पार करते हुए आगे बढ़ता रहता है। आइए हम अब कुछ व्याख्यामूलक प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहली जो पंक्ति दी गई है, यह जीवन क्या डैश 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 मनमानी। तो ये एक पंक्ति दी गई है इस कविता से निकालकर
और अब इसके ऊपर देखिए पहला प्रश्न, इस अंश के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर इस अंश के रचनाकार आर.सी. प्रसाद सिंह जी हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, जीवन की उपमा किससे दी गई है? उत्तर जीवन की उपमा झरने से दी गई है। तीसरा प्रश्न, उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर उपर्युक्त अंश में कवि हमें बताते हैं कि मनुष्य का जीवन झरने के समान है और मनुष्य को सदैव झरने की तरह गतिशील रहना चाहिए, क्योंकि गतिशीलता ही जीवन है। जिस प्रकार झरने का जल दोनों किनारों से होते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी सुख दुख रूपी दोनों किनारों से होता हुआ निरंतर आगे बढ़ते जाता है। तो ये इस पंक्ति की व्याख्या है, इस पंक्ति का अंश है। आइए हम दूसरा व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं, दूसरी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो पंक्ति है वो है, चलना है केवल चलना है, मेरे झरकर यह कहता है। तो इस पंक्ति से संबंधित जो प्रश्न है उसे देखिए। यह अंश किस पाठ से लिया गया है? उत्तर यह अंश जीवन का झरना नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, उपर्युक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर उपर्युक्त अंश, यहाँ अंश होगा, उपर्युक्त अंश के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि मनुष्य का जीवन आगे बढ़ते रहने के लिए है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता आगे बढ़ने में ही है और झरना भी हमें यही संदेश देता है कि हमें सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। रुक जाना तो मृत्यु के समान है, इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्म को करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये इस अंश का भाव है। ठीक है, इस अंश का ये भाव है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर तीसरी जो व्याख्या की पंक्ति आ गई है, तो ये देखिए, बाधा के रोड़ों से लड़ता यौवन से मदमाता। तो देखिए इससे संबंधित, इस पंक्ति से संबंधित जो व्याख्या के प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। बाधा के रोड़ों से क्या तात्पर्य है? उत्तर झरने का जल जब आगे बढ़ता है तो उसे मार्ग में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके मार्ग में चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। उस समय निर्झर को अपनी शक्ति से लड़कर आगे बढ़ना होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रस्तुत अंश में कवि बताते हैं कि झरने का जल चट्टान के गर्भ से फूटकर जब आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में अनेकों बड़े बड़े चट्टान रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं, परंतु झरने का जल उनसे टकराकर आगे बढ़ते जाता है। इसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए या आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यह जो है इस पंक्ति का भाव है। आइए अब हम भाषा बोध को देखते हैं। भाषा बोध के भीतर सबसे पहले जो है हम लिंग निर्णय को देखेंगे। तो इसमें पहला दिया गया है जीवन, जो कि पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग, गति स्त्रीलिंग, चट्टान स्त्रीलिंग। दूसरा देखिए, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है, जिसमें पानी, पानी का जल, नीर, तोय, वारी। दूसरा शब्द जो है वो है पेड़, पेड़ के लिए वृक्ष, विटप, तरु, पादप। तीसरा जो है मानव, मानव के लिए मनुष्य, आदमी, इंसान। जग के लिए संसार, दुनिया, जगत। तीर शब्द के लिए किनारा, तट, कगार। और गिरि शब्द के लिए पर्वत, पहाड़, नग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इतने शब्दों के ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें सबसे पहला शब्द है समतल, समतल का असमतल, सुख दुख, अंतर समान, गति रुकना, दुर्दिन सुदिन। ठीक है, और अभी देखिए घ नंबर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो यहाँ पर क्या करना है? वचन बदलना है। जो एक वचन में है उसको बहुवचन में, जो बहुवचन में है उसको एक वचन में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है तारो, तारो का, तारो बहुवचन में है तो इसका एक वचन तारा। दूसरा पेड़ो, ये भी बहुवचन है तो इसका एक वचन पेड़। चट्टानों, ये भी बहुवचन
तो इसका एक वचन चट्टान। राह, राह का एक वचन, राह एक वचन है और इसका बहुवचन राहें। बाधा एक वचन है तो बाधाएं बहुवचन। और मानव एक वचन है तो इसका बहुवचन मानवो। तो इस प्रकार ये भाषा बोध जो इस पाठ से संबंधित है